नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी और आप देख रहे हैं द समाचार पत्र। अक्सर रोजी रोजगार की तलाश में लोग कमाने के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं या फिर ग्रामीण परिवेश के लोग दूसरे शहर में जाकर बस जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। उनकी परिवार की नजरें सिर्फ पैसों पर नहीं होती, बल्कि उनकी तलाश भी उनके परिवार के लोग करते रहते हैं कि कब उनका सरपरस्त उनके पास लौटकर वापस आएगा। लेकिन सोचिए, कैसा लगता होगा उस परिवार को जब उसे यह खबर मिले कि उसका सरपरस्त अब कभी उसके पास लौटकर वापस नहीं आएगा। जो लोग घर छोड़कर कमाने के लिए रोजी रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। ये खबर उनके परिवार को जब मिलती होगी तो उनके परिवार की रूह कांप जाती होगी। लेकिन इन सब के पीछे जिम्मेदारी किसकी होती है, यह कोई नहीं जानता। बाघमारा में हुए एक ऐसे ही हादसे ने एक बार फिर से इस सवाल को जन्म दे दिया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बीसीसीएल के एरिया 4 अंतर्गत राम कनाली कोलियरी में संचालित मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के कोयला उत्खनन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के क्षेत्र में तेज आवाज के साथ भूस्खलन हुआ। जमीन धंस गई और दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मां अंबे आउटसोर्सिंग के एक हिस्से में भूस्खलन होने से 3 लोगों की मौत हो गई और मलबे में कम से कम 2 और लोग भी दबे हुए हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन लोगों की भी मौत हुई है या नहीं। मलबे में आधा दर्जन लोगों के दबे होने की भी चर्चा है। बताइए, मेरा बाप दादा यहाँ मर गया, कहाँ चल जाए? बताइए, 4 गो गाय दब गया है, 2 गो लेडीज सब है, चौधरी में भर दिया अभी। बताइए। घटना की सूचना पाकर ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कुश कुमार सिंह ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं उमेश कुमार ने कहा कि प्रबंधन को जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ कोयला खनन मात्र से नहीं होगा, सेफ्टी को प्राथमिकता देनी होगी। ये घटना जो घटी है इस पर काफ़ी दुख व्यक्त कर रहा है। जो आदमी देहांत हुए हैं उनका काफ़ी दुखद है और उनका परिवार के लिए हम लोग हमेशा खड़ा रहेगा। और जो टीम मेरा रेस्क्यू टीम जो काम कर रहा है, ये बधाई पात्र है। बीसीसीएल में इससे कई 2-3 बार और ऐसा घटना घटा जहाँ पर रेस्क्यू टीम ही काम किया है, इसलिए उसको हर सुख सुविधा में कमी नहीं रखने देंगे। हम लोग ऊपर लेवल पे बात करेंगे। और जो अभी रेस्क्यू जो टीम काम कर रहा है, काफ़ी सहनानी इसका धन्यवाद पात्र देना चाह रहे हैं हिंसा की तरफ से। और काफ़ी शांति से ये लोग काम कर रहे हैं और ये घटना के बारे में इमोसा गंभीरता से लिया है और इमोसा इस चीज़ को ऊपर लेवल में भी बात करेगा और डीजीएमएस में भी बात करेगा कि ऐसा अप्रिय घटना न घटे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उस हिसाब से माइंड को चलाएंगे, क्योंकि जो घटना घटा जिसका परिवार बर्बाद हुआ है काफ़ी दुखद चीज़ है। मजदूरों के बारे में बताइए। मजदूर के बारे में तो बोल रहे हैं, मजदूर जो घटना घटा उसके लिए कितने मजदूर हैं? इसकी जानकारी अभी आए हैं, पुष्टि कर रहे हैं कितने लोग मरे हैं नहीं मरे हैं। अभी आए हैं, मैनेजर साहब से बात कर रहे हैं क्या चीज़ है, कितने लोग का हाजिर था नहीं था। ये चीज़ को हम लोग आए हैं, चेक करेंगे खाता को। अभी तो हवा में नहीं बोलेंगे। और इमोसा उस चीज़ को गंभीरता से लिया है। ऊपर लेवल में हम अपनी टीम के साथ आए हैं और कुछ लापरवाही अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हम जांच का प्रक्रिया नहीं देखेंगे। किसी की लापरवाही हम नहीं साबित करेंगे। सब अभी दबे होने की नहीं, ये जानकारी अभी हम आए हैं, यहाँ से देख रहे हैं, लोगों से बात किए हैं। जब तक सही तरीका से हम नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई आरोप नहीं लगा सकते किसी पर। क्या तरीके हुआ? मेरा नाम कुश कुमार सिंह, उप महामंत्री, एक्स उप महामंत्री बीसीसीएल। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर हो रहा है। घटना तो घटना है और घटना हुई है। अब इसका जांच पड़ताल भी संभव है, जांच पड़ताल भी गहन जांच पड़ताल होगा और कौन जिम्मेवार है तो इंक्वायरी के बाद ही तय हो पाएगा। और इसके लिए जो भी उचित कार्रवाई प्रबंधन के द्वारा करना होगा उस पर मेरा भी उनके पास सुझाव जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी।
यहाँ सर जो उत्खनन हो रहा है बिना बेंच कटिंग किए हुआ उत्खनन हो रहा है, तो देखने वाली बात है। जो घटना घटा था ललपनिया में 2016-17 में इसी तरह का वहाँ पर उत्खनन हुआ था, घटना घट गया। आप लोग जांच का आदेश दे देते हैं, घटना के बाद जांच होगा, जांच कमेटी बैठेगी, जांच का आदेश, चूँकि मैं भी कर्मचारी ही हूँ, एज ए सेफ्टी बोर्ड मेंबर हूँ, और अभी जैसे ही घटना की जानकारी मिले, यह दुखद घटना है, इसके बारे में जितना भी हम दुख प्रकट करेंगे कम होगा, क्योंकि आज यह परिवार लौट नहीं पाएगा। अब सबसे पहले तो उस बॉडी को निकालना, और निकालने के बाद कितने लोग हैं, क्या है, सत्यता को जानना, उनको उचित मुआवजा दिलवाना, उनके परिवार को कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, इन सारे पहलू पर अभी हम विचार करेंगे, प्रबंधन से भी वार्ता करेंगे। कमेटी का हर एक मंथ आपके क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक होती है, जिसमें आपके भी मेंबर लोग रहते हैं। आप लोग क्या खाना पूर्ति करके वापस लौट जाते हैं जब आप लोग? नहीं, कोई खाना पूर्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं है। पहल होता है, लेकिन ये माइंस है, और जब हम उत्पादन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम अंधेरे में जा कर के हम इतना रिस्की जॉब में लगे हैं, तो घटना दुर्घटना हुआ है जो दुखद है। इसी को जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए ही यह मीटिंग होती है, और उसमें गंभीर से गंभीर विषय आते हैं, और उसका निष्पादन भी कराया जाता है कि ताकि घटना न घटे। इसके बावजूद भी घटना घटी है। अब इसको अभी मैं आया हूँ, जिस बस्ती में भूधसान हुआ है वहाँ पर करीबन 1 मंथ से भूधसान हो रहा था, फिर भी विशेषज्ञ द्वारा क्यों पहल नहीं किया गया उचित? ये आप बता रहे हैं, इसको निश्चित तौर पर प्रबंधन से अभी उस जगह को भी हम देखने का प्रयास करेंगे, और प्रबंधन से अभी बात भी करेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, जब आपको सूचना है कि भूधसान की आशंका बढ़ी हुई है, वहाँ पर ज़मीन दब रहा है, तो आप प्रिकॉशन नहीं लिए वहाँ, या तो गार्ड वायर लगा के उस क्षेत्र को एकदम किसी को जाने से वर्जित करना था, नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसको ही वार्ता करेंगे। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर डीजीएमएस का नियम को ताक पर रखकर उत्खनन किया जा रहा है? नहीं, अभी अब जब तक मैं देखूंगा नहीं, ये कैसे कह दें कि उत्खनन डीजीएमएस के नियम कानून को ताक पर रख के किया जा रहा है। दोषी आप किसको मानते हैं? मैं अभी जब तक जांच तक नहीं पहुंचूंगा, अभी दोषी, अभी घटना हुआ है, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि घटना महज काफ़ी दुखद है, और इस घटना पर अभी दोषी और निर्दोष मैं किसी को साबित नहीं कर रहा हूँ। मैं मरने की सूचना है? मरने की सूचना जो हमको पुष्ट जानकारी है, जो कि आपके मुंह से, उनके मुंह से जो मैं सुना हूँ, वो तुरंत मैं आया, हमको जैसे ही सूचना मिली और मैंने तुरंत बिना विलम्ब किए, और मैं आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो 6 से 7 लोगों की सूचना मुझे जो है प्राप्त है, अब उसको मैं देखता हूँ, फिर प्रबंधन से बात करता हूँ, प्लस जो कंपनी यहाँ उत्खनन कर रही है उनका भी उसका अटेंडेंस वगैरह सारा चीज़ मैं देखूंगा कि कितनी है, एक्चुअल संख्या हमको जानना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है? उमेश कुमार सिंह, महामंत्री डीसीकेएस, सेफ्टी बोर्ड मेंबर CIL, सह सेफ्टी बोर्ड मेंबर BCCL। दूसरी ओर राम कनाली के कुम्हारपट्टी के लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं। भूसंखलन के बाद जमीन में दरार पड़ने लगी है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बाद कुम्हारपट्टी के कई परिवार घर छोड़ने को विवश हैं। भूसंखलन के बाद राम कनाली पुलिस और CISF की टीम बचाव कार्य में लगी है। द समाचार पत्र के लिए बाघमारा से विजय कुमार की रिपोर्ट।